हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मां सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रीपोजिशन का अगला टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज के अगले टॉपिक को। तो फ्रेंड्स आज का आपका टॉपिक है क्या? साधन और वाहन। तो सबसे पहले समझिए कि वाहन होता क्या है, साधन होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, वाहन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसपे आप चढ़ जाएं और चढ़ के क्या करें, कुछ दूर डिस्टेंस ट्रेवल कर लें। तो उस चीज पे जिसपे आप चढ़े हैं उसी चीज को वाहन कहते हैं। जैसे में ट्रक, बस, कार, घोड़ा, साइकिल, ये सभी क्या है? सभी तो वाहन है। इन सभी चीजों पर हम लोग क्या करते हैं, चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद कुछ दूर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो ये सभी क्या है? सभी वाहन हैं। ये तो क्लियर हुआ। अब देखिए कि साधन होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, साधन एक ऐसा चीज है कि अगर सिर्फ साधन आपके पास है तो कोई काम नहीं हो पाएगा। सिर्फ साधन आपके पास है तो कोई काम नहीं हो पाएगा। जैसे में अगर मार्कर है तो सिर्फ मार्कर रख देंगे तो लिखा नहीं पाएगा। पेन है तो पेन सिर्फ रखने से क्या होगा, लिखा नहीं पाएगा। तो याद रखिएगा, पेन क्या है? साधन है। मेरे कहने का मतलब है कि साधन एक ऐसा चीज होता है जो खुद से कोई काम नहीं करेगा, या वही खुद ना रहे फिर भी काम नहीं होगा। जैसे में देखिए, जैसे मार्कर है तो अगर सिर्फ मार्कर हम रख देते हैं तो सिर्फ मार्कर से नहीं लिखा पाएगा, या हमको लिखना होगा, अगर मार्कर ही ना हो तो फिर भी क्या होगा, लिखने वाला काम नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा कि साधन वह है जो सिर्फ सपोर्ट करता है किसी काम को करने में। साधन क्या है? सिर्फ एक सपोर्टर है। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? साधन कहेंगे। फ्रेंड्स पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम समझते हैं कि वाहन के पहले किस प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, बाई प्लस वाहन। बाई प्लस वाहन यानी सेंटेंस में अगर वाहन दिया है उसके पहले कोई प्रीपोजिशन भरना हो तो याद रखिएगा उसके पहले क्या लगेगा, हमेशा बाई लगाना है। समझ में आया? अब देखिए, इन प्लस कोई शब्द, इन प्लस कोई शब्द प्लस वाहन। ठीक है। अब देखिए, वाहन में दो तरीका से उसको चलाया जाता है। एक वर्ड आता है राइडिंग वाला, एक आता है ड्राइविंग वाला। तो सबसे पहले समझना होगा कि राइडिंग होता क्या है, ड्राइविंग होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस वाहन के अंदर आप बैठकर चलाएं, जिस वाहन के अंदर आप बैठकर चलाते हो उसको आप क्या कहेंगे, हमेशा ड्राइविंग। और जिसके ऊपर आप चढ़ के चला रहे हो वह क्या होता है, हमेशा राइडिंग होता है। राइडिंग में जैसे एग्जाम्पल में आप साइकिल ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं। और ड्राइविंग में क्या हो जाएगा, कार, बस, ये सभी क्या है, सभी तो ड्राइविंग है। अब तो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जिसके ऊपर बैठकर चलाया जाए राइडिंग कहलाता है, और जिसके अंदर बैठकर चलाया जाए ड्राइविंग। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बोल रहे हैं कि इन प्लस कोई शब्द यानी कोई भी वर्ड हो और क्या हो, वाहन हो। और वाहन जब रहेगा तो याद रखिएगा, जब वह ड्राइविंग रहेगा यानी अंदर बैठकर चलाने वाला कोई वाहन हो, ध्यान से, जब कोई खाली वाहन रहेगा तो बाई लगाना है। अगर वाहन आ रहा है और वाहन के पहले कोई शब्द हो, अगर वह वाहन ड्राइविंग है, अंदर बैठकर चलाने वाली चीज है, तो याद रखिएगा उसके पहले आप इन लगाइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे इन के बाद आता है वर्ड ऑन। ऑन प्लस कोई शब्द प्लस वाहन, और ये क्या हो जाएगा, राइडिंग। अब देखिए फ्रेंड्स, जब कोई वाहन आ जाए, इसके पहले कोई क्या हो, शब्द आ जाए, और वह वाहन क्या हो, राइडिंग वाला हो, तो उसके पहले आप ऑन लगा दीजिएगा। लेकिन दिमाग में यानी आपको माइंड में ये रखना होगा कि सिर्फ वाहन है तो बाई, वाहन है कोई उसके पहले वर्ड आ गया, ड्राइविंग है तो उसके पहले इन, वाहन है कोई उसके पहले वर्ड आ गया, अगर वह राइडिंग है तो उसके पहले ऑन लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कि ऑन प्लस एक आता है फुट। क्या होता है, फुट, यानी पैदल की जब भी बात आएगी आप क्या करेंगे, उसमें हमेशा ऑन लगाइएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में कि ही इज कमिंग इन द ब्लैंक्स कार, और प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है इसके पहले क्या लगेगा, यानी इस कार के पहले इन लगेगा, ऑन लगेगा कि बाई लगेगा, क्या लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ही बताइए कि कार के पहले कोई वर्ड आया है क्या, कोई भी वर्ड। यहाँ पे हम कोई वर्ड इसलिए लिख रहे हैं, कोई भी शब्द, कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि कोई एडजेक्टिव, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी वर्ड। तो बताइए आपकी कार के पहले कोई वर्ड है,
नहीं। जब कार के पहले कोई वर्ड है ही नहीं तो हम बोले हैं कि जब वाहन अकेले रहे, वाहन अकेले रहे तो इस वाहन के पहले हमेशा क्या लगाना है, बाई लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई। क्लियर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है कि सी इज कमिंग रेड कार। अब देखिए फ्रेंड, यहां पे तो वाहन आया ना, वाहन है और इस वाहन के पहले एक वर्ड आया, एडजेक्टिव है। तो हम बोले कोई भी वर्ड, तो इसके पहले कोई भी वर्ड आया कि नहीं, तो कोई भी वर्ड आ जाए वाहन के पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह वाहन ड्राइविंग है कि राइडिंग। जब यह वाहन क्या हो जाएगी, ड्राइविंग रहेगी, इसके पहले कोई क्या रहे, वर्ड आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इसके पहले हमेशा क्या लगाना है, इन लगाना है। ऊपर देख लीजिए, वाहन के पहले, यानी वाहन कोई है, वाहन है ना, तो वाहन के पहले कोई वर्ड आ जाए और वह वाहन ड्राइविंग हो तो उसके पहले इन का यूज करना है। तो ये तो क्या है, कार है, कार के पहले कोई वर्ड आया और वर्ड आया, और ये क्या है, कार एक ड्राइविंग है, ड्राइविंग वाली है ना, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ही, सिंपल हम क्वेश्चन दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। ही इज कमिंग इन द ब्लैंक्स हॉर्स। अब इसके पहले क्या होगा, तो घोड़ा भी तो एक वाहन ही है। तो अब देखिए ना यहाँ पे, तो हॉर्स है, तो हॉर्स के पहले कोई वर्ड है, इस वाहन के पहले कोई वर्ड आया है, नहीं आया है। तो देखिए ना, हम बोल रहे हैं कि और वाहन अकेले रहे, कोई भी वर्ड ही ना हो, तो आप क्या कीजिएगा, इसके पहले हमेशा बाई का यूज कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं कि ही इज कमिंग फिल इन द ब्लैंक्स द हॉर्स। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, तो देखिए ना, हॉर्स तो वाहन है, वाहन के पहले कोई वर्ड आ गया, वाहन के पहले कोई वर्ड हो और राइडिंग रहे, यानी घोड़ा तो राइडिंग है ना, इस पे चढ़ के हम लोग चलाते हैं, तो राइडिंग हो गया, इसके पहले क्या भरना है, ऑन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि अगर सिर्फ फुट लिख दे, यानी पैदल, जैसे हम लिख दे रहे हैं कि मोहन, या डायरेक्ट लिखे माई ब्रदर गोज टू स्कूल फिर इन द ब्लैंक्स फुट। आप क्या भरेंगे यहाँ पे, तो याद रखिएगा जब भी फुट वर्ड आ जाए इसके पहले हमेशा ऑन लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, किस पे, वाहन तो हो गया, अब चलेंगे हम लोग साधन पे। तो साधन तो समझ में आ गया होगा, तो चलिए साधन में, साधन वाला भी टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, विथ प्लस काउंटेबल साधन, इन प्लस अनकाउंटेबल साधन, थ्रू प्लस राउंडेड साधन, थ्रू प्लस राउंडेड। अब देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी साधन आ जाए और वह क्या हो, काउंटेबल हो, तो काउंटेबल साधन रहेगा, उसके साथ आपको हमेशा विथ लगाना है। जब कोई साधन आ जाए अगर अनकाउंटेबल हो तो उसके पहले क्या लगाइएगा, इन। अगर कोई राउंडेड साधन, घिरा हुआ, घिरा हुआ मतलब देखिए यहाँ पे काउंटेबल साधन का मतलब क्या हुआ, पेन। एग्जाम्पल के लिए पेन लीजिए, तो पेन बताइए, पेन को काउंट करते हैं कि नहीं। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि आई एम राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स पेन, मैं पेन से लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, रट जाते हैं और कहते हैं सर मैं पेन से लिख रहा हूं, तो से का इंग्लिश होता है फ्रॉम, और लगा देते हैं फ्रॉम, गलती हो जाएगा। हम अभी बता रहे हैं यहाँ पे कि जब कोई साधन क्या हो, काउंटेबल है, तो उसके साथ क्या लगाना है, प्रीपोजिशन विथ लगाना है। मैं पेन से लिख रहा हूं बोला जाएगा, लेकिन आपको प्रीपोजिशन उसके साथ विथ लगाना है, तो क्या हो जाएगा, पेन है, काउंटेबल साधन है ना, गिनते हैं ना, तो आई एम राइटिंग विथ हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रॉम मत लगाइए, आई एम राइटिंग फ्रॉम पेन, नहीं, गलत हो जाएगा, आई एम राइटिंग विथ ए पेन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड। अब चलिए आगे, यही क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, लिख रहे हैं कि आई
am writing ink। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंक मतलब क्या होता है? इंक। इंक का मतलब होता है स्याही। स्याही का मतलब होता है लिक्विड हुआ ना, तो लिक्विड को तो काउंट नहीं किया जाता है। तो जब अनकाउंटेबल साधन आ जाए, यानी स्याही क्या है? अनकाउंटेबल साधन है। जैसे पेन से लिखना है हमको, तो पेन में जब तक इंक नहीं रहेगा तब तो लिखा पाएगा नहीं, और सिर्फ इंक ही रहे तो फिर भी हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो याद रखिएगा, इंक क्या है? अनकाउंटेबल साधन है। और जब कभी भी अनकाउंटेबल साधन आएगा, इसके पहले आपको हमेशा क्या करना होगा? इन का यूज करना। हम बोले हैं ना, अनकाउंटेबल साधन प्लस इन, यानी अनकाउंटेबल साधन के पहले हमेशा क्या करना है? इन लगाना है। चले आगे, अगला देखिए, थ्रू लिखा हुआ है, तो हम बोले राउंडेड साधन। राउंडेड साधन का मतलब होता है घिरा हुआ, और घिरा हुआ के अर्थ में याद रखिएगा, जैसे खिड़की भी आता है, खिड़की हुआ, गली हुआ, ये सभी क्या हो जाएंगे? हमेशा राउंडेड साधन में आएंगे। जैसे खिड़की, हाँ यहाँ पे देखिए थ्रू का यूज, देखिए थ्रू का यूज वहां पे कर सकते हैं, वहां पे भी, कि जहां पे मानसिकता हो कि जो पर्सन काम कर रहा है वहां पे, उसकी मानसिकता हो कि उसको कोई ना देखे और वह सिर्फ दूसरे को देखे। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे बारात जाता है तो घर की औरतें क्या करती हैं? खिड़की से देखती हैं, खिड़की से देखती हैं ना, तो उन लोगों का मानसिकता होता है कि हम बारातियों को देखें लेकिन हमको कोई ना देखे, यानी छुप कर। तो याद रखिएगा, जब कहीं भी कोई काम हो और छुपाकर काम होने वाला रहे, उसमें थ्रू लगाइएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल देखिए ना, लिख रहा है कि सी वाज पीपिंग, fill in the blanks, peeping at me, fill in the blanks, the window। वह मेरे ऊपर झांक रही थी, किससे? खिड़की से। यानी खिड़की तो राउंडेड साधन हुआ ना, तो जब कभी भी राउंडेड साधन आएगा, आप क्या करेंगे? वहां पे राउंडेड साधन के पहले थ्रू लगाना है। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थ्रू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्रू होगा ना। सी वॉज पीपिंग एट मी थ्रू द विंडो। तो फ्रेंड्स, जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।